नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सोल एंड मसल। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि मैं काफ़ी दिनों से आपसे मुलाकात नहीं कर पाया, YouTube पे कोई वीडियो नहीं डाल पाया। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है रिलेटेड टू पेट्रोल पंप की, क्योंकि मैंने पीछे कुछ महीनों में पेट्रोल पंप से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस भी बनाई थी। जैसे पेट्रोल पंप पे कैसे फ्यूल चोरी होता है, या पेट्रोल पंप पे और भी कई समस्याओं के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है। और क्योंकि हमारा खुद का भी एक पेट्रोल पंप है, तो काफ़ी लोगों की हाई डिमांड थी कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि पेट्रोल पंप को कैसे सेटअप किया जाता है। तो पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या होता है वो मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आप कैसे एक पेट्रोल पंप पूरा सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले तो लोगों को ये डाउट होता है कि पेट्रोल पंप गवर्नमेंट ऑपरेटेड होते हैं या प्राइवेट। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि पेट्रोल पंप गवर्नमेंट के भी होते हैं और प्राइवेट कंपनीज के भी होते हैं। जैसे कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये हैं सारे गवर्नमेंट ऑपरेटेड। और दूसरे होते हैं प्राइवेट, जैसे कि रिलायंस पेट्रोलियम, नायरा एनर्जी, एसआर, ये सब हैं प्राइवेट सेक्टर के पेट्रोल पंप। तो ये बात हो गई गवर्नमेंट सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की। इसके बाद आता है कि 3 टाइप के पेट्रोल पंप होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड। जैसा कि इसका नाम है, कंपनी इसको ओन कर लेती है लैंड को आपकी, फिर उसके बाद ऑपरेट भी कंपनी ही करती है। सिर्फ आपकी लैंड को लीज पे लिया जाता है, उसके बाद आपका कोई रोल नहीं होता। उसके बाद आता है साइट ए और साइट बी। तो हम मेनली इन 2 ही तरीकों के बारे में बात करेंगे, साइट ए और साइट बी। तो सबसे पहले बात हम करते हैं साइट ए की। साइट ए में क्या होता है, इसमें हम बिडिंग करते हैं। ये बिडिंग स्टार्ट होती है 30 लाख से, मिनिमम 30 लाख की बिडिंग होती है, हाईएस्ट कितनी भी जा सकती है। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव भी है। आप इसमें बिडिंग करोगे 30 लाख से ऊपर, 35 लाख, 40 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़, कितनी भी। जैसा कि मैंने कहा था कि इसका पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। आप बिडिंग करने के बाद अगर आपने 35 लाख आपकी बिड है और आपका पेट्रोल पंप निकल गया, किसी ने आपसे हाईएस्ट बिड नहीं की, ऊपर बिड नहीं की, तो आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। और उस 35 लाख में कंपनी आपको कंस्ट्रक्ट भी करके देगी और उसके बाद 20 साल तक या उससे आगे भी उसको मेंटेन भी कंपनी ही करेगी, आपका कोई खर्चा नहीं होगा उसके अलावा। दूसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि इसमें आपको कंपनी की तरफ से रेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। वो आपकी लोकेशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके एक ही पेट्रोल पंप लगा सकते हैं। इन फ्यूचर अगर वो एक पेट्रोल पंप और लगाना चाहें तो वो नहीं लगा सकते साइट ए में। इसके अलावा जो इसका नेगेटिव पॉइंट एक और है कि कोई भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो आप ये साइट ए का पेट्रोल पंप नहीं लगा सकते। तीसरा इसका नेगेटिव पॉइंट और एक और है कि आपको इसमें 0.20 पैसे का मार्जिन कम मिलेगा। अब बात करते हैं साइट बी के पेट्रोल पंप की। इसमें आपका कोई बिडिंग का प्रोसेस नहीं होता, इसमें होता है लकी ड्रॉ का प्रोसेस। अगर आपका लकी ड्रॉ में नाम आ गया तो आपको पेट्रोल पंप मिल गया, नहीं आया तो फिर आप अगली बार ट्राई करना। तो इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या होते हैं कि आप एक से ज्यादा पेट्रोल पंप लगाना चाहते हो। आज आपने एक पेट्रोल पंप लगा लिया, आपको लग रहा है कि इसमें अच्छा प्रॉफिट है इस बिजनेस में, तो अगर कल को आपको 10 पेट्रोल पंप भी लगाने हैं तो आप लगा सकते हो। दूसरा होता है इसमें कि 0.20 पैसे का मार्जिन इसमें ज्यादा होता है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। इसमें आपको रेंट नहीं मिलता। तीसरा, आपका लकी ड्रॉ में नाम आ गया, उसके बाद आपको खुद ही इसको बनाना पड़ेगा और खुद ही इसको लाइफ टाइम मेंटेन करना पड़ेगा। ये हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स। ये बात होगी साइट ए और साइट बी के पेट्रोल पंप की। अब बात करते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आप किस एरिया में और किस लोकेशन पे आप अपना पंप सेटअप कर सकते हो। तो कंपनी कुछ टाइम के बाद न्यूज़पेपर में और ऑनलाइन एड्स निकालती रहती हैं, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा अपना पेट्रोल पंप सेटअप करने के लिए, कि आपको पता चल जाए कि किसी भी कंपनी ने ऐड निकाली है कि इस पर्टिकुलर एरिया में वो पंप सेटअप करना चाहती हैं। तो आप उन एड्स को देखते रहिए और आपको लगता है आप उनके लिए एलिजिबल हो तो आप उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ये तो होगी घर बैठे बैठे आपको पता चल जाएगा कि आपके एरिया में पेट्रोल पंप की एड निकली हुई, आप उसको देख के अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर आपके एरिया में कुछ टाइम के लिए एड्स नहीं निकली हैं और फिर भी आपको पता करना है कि आप वहां पे पंप सेटअप कर सकते हो नहीं कर सकते अपनी लोकेशन पे, तो आप अपने एरिया के उस पेट्रोल पंप के हेड ऑफिस पे जा सकते हो और वहां पे जाके आप सेल्स जो मैनेजर होता है आपके एरिया का, उससे मिलो। वो आपको बताएगा और आपको गाइड करेगा कि आप कैसे अपने एरिया में पंप सेटअप कर सकते हो। तो जब एक कंपनी अपना पेट्रोल पंप की एड निकालती है ऑनलाइन या न्यूज़पेपर, तो उसको थोड़े से अच्छी तरीके से पढ़ो। उसमें प्रॉपरली मेंशन होती है हर चीज
कि किस एरिया में उनकी लैंड की रिक्वायरमेंट है, किस डायरेक्शन में है, रोड के लेफ्ट या राइट साइड, हर चीज उसमें प्रॉपरली मेंशन होती है। उसके बाद बात करते हैं कि कितनी पढ़ाई इसके लिए जरूरी है एक पंप चलाने के लिए। तो मिनिमम आप 10th पास होने चाहिए। उसके बाद आते हैं कैटेगरीज, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, आर्मी, हैंडीकैप या जनरल कैटेगरी का, ये होते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। अब आपको पता चल गया कि आप पंप लगाने के लिए हर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हो, आप एलिजिबल हो। अब बताते हैं कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। तो जैसे कि आप ऑनलाइन जाओगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और लैंड के डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी की वेबसाइट पे अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको तकरीबन 10,000 रुपए की आपकी फीस लगेगी, वो फीस कटवानी है। अगला जो मेन पॉइंट है वो है कि आप किस साइट का पंप फिल कर रहे हो, साइट ए का या साइट बी का। अगर साइट ए का तो ऑनलाइन ही आपकी बिड फिल हो जाएगी, और ड्रॉ का है तो उसमें भी आपका नाम फिल हो जाएगा। जब भी आपका ड्रॉ में नाम निकलेगा तो कंपनी आपसे कॉन्टेक्ट करेगी। तो जब आप ड्रॉ या आप कहते हैं बिड में जब विनर बन जाओगे, आपके नाम पंप निकल जाएगा, तो कंपनी की तरफ से आपको एक डिमांड लेटर आएगा कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जो आपने ऑनलाइन फिल किए थे, सबमिट किए थे, या वो आपके हों या आपके लैंड के हों, तो वो आप कंपनी में जाके डायरेक्ट फिजिकली उनको वेरीफाई करवाना है। इसके लिए आपको मिलता है 30 दिन का टाइम। अगर आप 30 दिन के अंदर ये वेरिफिकेशन नहीं करवाते हो तो जो भी बिडिंग में या ड्रॉ में आपके बाद वाला इंसान था उसको वो पंप मिल जाएगा। उसके बाद आपका पंप कैंसिल हो जाएगा और उसको मिल जाएगा। वेरिफिकेशन करवाने के बाद कंपनी की तरफ से आपको LOIA मिलेगा, और कंपनी आपसे नेक्स्ट डिमांड करेगी कि आप एक DC NOC लेके आओ। तो ये होने वाला है इस पेट्रोल पंप लगाने के लिए सबसे मेन पॉइंट, जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा दुखी होना पड़ेगा। DC NOC के लिए कौन से 10 अलग अलग डिपार्टमेंट से NOC चाहिए और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक मेरे साथ आप बने रहिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में आप सबसे, तब तक के लिए नमस्कार।